गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं हैं? वो मैं जा नहीं सका, लेकिन कल पक्का कटवा लूंगा। कल नहीं, ये बाल आज ही कटेंगे। मुझे कल कटे हुए नजर आए। ठीक है मैम। बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। इस साइड पर तुम बच्चों का क्या काम है? हाँ, सब अपनी जगह पे जाएं, जल्दी। यार इस मैम ने तो नाक में ही दम कर दिया है, पीछे ही पड़ जाती है, सभी बुरा भला कहते हैं इन्हें। यार सच कहूँ तो मैं भी इनसे बहुत तंग आ चुका हूँ। आहिस्ता बोलो, कहीं उनकी बेटी ना सुन ले। सुनती है तो सुनने दो। मैम की बेटी है तो क्या अब मैं से डरूंगा? सिमल देखो, तुम ये सब किस तरह घूर रहे हैं। लगता है फिर से कुछ हुआ है। इग्नोर करती हूँ, लेकिन ये जानबूझकर करते हैं। सच कहूँ तो ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है। लोगों को मुझसे दूर करना उनका काम है। चलो छोड़ो इन बातों को, इवेंट हॉल में चलते हैं, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ये भी मेरी मॉम की बेदुखी रूल्स में से एक है। अरे तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई बेटा? देखो इस बात पर अपनी माँ से लड़वा मत देना। नानी जान अभी बहुत टाइम है, सुकून से नाश्ता तो कर लेने दे मुझे। आए, अच्छा हुआ बता दिया, हमें तो मालूम ही नहीं था। अरे नानी रुके, मैं देती। मैं ले लूंगी। जब आपको पता है तो पूछा क्यों? जब घर में कोई नजर नहीं आता तो इस तरह के सवाल कौन आया कौन गया पूछने की आदत हो जाती है। आप भी अपने पुराने तरीकों से बाज नहीं आती नानी जान। मेरा हेयर स्ट्रेटनर यूज करें। मैं इन उल्टे सीधे कामों में पड़ना ही नहीं चाहती मेरी जान। आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, वो लड़का जो तुम्हें छोड़ने आया था वही लड़का है ना तुम्हारे साथ अभी तक? आपने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना नानी जान? मैं क्यों बताने लगी उसको? कुछ नहीं बताया मैंने। वैसे अच्छा होता अगर आपको भी ना पता चलता, लेकिन खैर। लगता है तुमने अपनी नानी को कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया। गेट तक आना और अंदर आना मेरे तजुर्बे के मुताबिक इतनी सी बात नहीं है। अच्छा, आपका नाम सुमैया नहीं चला खातून होना चाहिए था नानी जान। मैं अपने नाम से बहुत कुछ हूँ मेरी बच्ची। हाँ, उसकी भी सुन लो। हाँ जान। इश्क भी क्या खूबसूरत है। अच्छा हाँ, मैं बस आ रही हूँ। और नानी जान, अजलान मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, मैं जा रही हूँ। सुनो बेटा, उस लड़के को हमसे भी मिलवाओगी तो और अच्छा होगा। ठीक है, देखेंगे। अच्छी तरह देखना, ठीक है? ठीक है। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अगर टाइम है तो पहले कॉफी पी लें। हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें देर ना हो, तुम्हारे बाबा नाराज ना हो जाए। नहीं, वो भाई संभाल लेगा। अब क्या करेंगे? तुम ही बताओ। हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना? जिसने किया है उसे। यहाँ सब क्यों जमा है? ये जगह खाली करें। मैम, वो हमारे दोस्त को चोट लगी थी तो हम सारे मिलकर। तुमसे पूछा क्या हुआ है? आप लोग अपनी क्लास में जाएं। चले जल्दी करें, शाबाश। तुम ठीक तो हो ना इमरे? जी ठीक हूँ मैम। जी बताइए, अब कैसे हैं ये? इसे टाँके लगाने होंगे ज़ैनब साहिबा। आर्जी तौर पे पट्टी कर दी है मैंने। इसके घर वालों को भी इत्तला दे दिया है, वो खुद इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी फोन कर लूंगी इसके पेरेंट्स को। एमरे जरा शॉर्ट बताओ कि हुआ क्या था। मैम, वो मैते खुद को एक गुंडा समझता है, बहुत ही मगरूर है। जो पूछा है मैंने उसका जवाब दो। हम सब दोस्त मिलकर फुटबॉल की बात कर रहे थे, फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया और हम दोनों लड़ पड़े। तुम दोनों में से हाथ पहले किसने उठाया? मैते ने उठाया मैम, और सबने देखा। ये जिमल भी वहीं मौजूद थी, आप उससे भी पूछ सकती हैं।
ठीक है, अपना ख्याल रखना और हॉस्पिटल से आने के बाद अपनी कंडीशन मुझे बताना। ठीक है मैम। नानी जान तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सच में? दामाद की फिक्र है मतलब उन्हें? हाँ जाहिर है, मेरी नानी जान वैसे भी बहुत प्यारी हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से ज्यादा नानी के करीब हो। कह सकते हैं, मेरी अम्मी टीचर है ना, इसलिए थोड़ी सख्त मिजाज है। तुमने उन्हें नहीं बताया मेरा? नहीं, अभी मैंने नहीं बताया। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था। जब उन्हें मेरा पता चलेगा तो क्या एतराज होगा उन्हें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बहुत डिसेंट है। अच्छा, तो फिर ये राज क्यों? राज जैसा कुछ नहीं है, बस वो लंबी बात करेंगे, कहेंगे कि पढ़ाई मत छोड़ना वगैरह वगैरह, फजूल टेंशन लेंगे। समझ गया। मेरी जान, तुम्हें ये तो पता है कि मैं तुम्हारे कभी भी किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। क्या तुम ऐसे ही रहोगे मेरे साथ हमेशा? दुआ, तबीयत ठीक है? ठीक हूँ, बस तबीयत अजीब हो रही है। तुम्हें हुआ क्या अचानक, बताओ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तुम कहो तो हम हॉस्पिटल चले? अरे नहीं असलान, तुम भी हद करते हो। दुआ, हुआ क्या है? आपने मुझे बुलाया मॉम? जिमल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल में मुझे मॉम नहीं कहा करो। बार बार वही बात। मॉम है तो मॉम ही कहूंगी ना, खाला थोड़ी कहूंगी। जैसे दूसरे स्टूडेंट्स मैम या टीचर कहते हैं, तुम भी उसी तरह से कहा करो। समझ नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई सुन लेगा तो समझेगा मैं तुम्हें फेवर करती हूँ। फिक्र मत करें मॉम, आप सिर्फ मुझे ही फेवर नहीं करती। कहना क्या चाहती हो? मैं आ गई हूँ मैम। आपने क्यों बुलाया था? एमरे और मैते की लड़ाई के बारे में जानना है मुझे। वो कह रहा था उस वक्त तुम मौजूद थी वहाँ पर। क्या होगा, एक फजूल सा लड़कों का मजाक, एक ने मजाक में कुछ कह दिया और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह मारने लग गए। बेवकूफ है और कुछ नहीं। मुझे आपके थॉट्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि पहले शुरू किसने किया था। जाहिर है मैते ने, और कौन हो सकता है? वो लड़का वैसे भी सबसे उलझता है, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ, सब जानते हैं। पहले थोड़ा धक्का मुक्का हुआ, फिर मैते ने मारा और बस। तो आपके सिवा और किसी ने नहीं देखा? जी शायद नहीं, लड़ाई शुरू होने के बाद में रश लगा था वहाँ। और आप तो जानती हैं ना सबको तमाशा देखने का कितना शौक है। थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। ठीक है मैडम, अगर आप स्कूल के बाद फारिग हों तो क्या मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हैं, क्योंकि मुझे ईद के लिए सालगिरह का तोहफा लेना है। श्योर, जरूर चलेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत जहमत होगी आपको। आपका बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ दी मैंने। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर। एक्सक्यूज मी, मुझे मैथे और नाल के पेरेंट्स का नंबर मिला के दीजिए प्लीज। दुआ, तुम्हें उल्टी हो गई यार। क्या कह रहे हो अजलान? बस वोमिट ही तो हुई है। तो और मैं क्या बोलूं, सही तो कहा है मैंने। मौसम भी तो देखो ना कितनी तेजी से बदल रहा है, या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। क्या वाकई में? मेरी जान, तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो। मैं तो भूल गया था कि तुम्हारी माँ एक टीचर है और तुम भी बिल्कुल उनके जैसी ही हो। अरे मेरी जान को बुरा तो नहीं लग गया? मेरा मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक ही मजाक में कह रही थी। अरे क्या हो गया, कुछ भी बुरा नहीं लगा मुझे। ये बताओ, अब तो ठीक हो ना तुम? हाँ बिल्कुल, बस अभी थोड़ी बेचैनी है, फिर ठीक हो जाऊंगी मैं। एक काम करो, तुम आज की क्लास स्किप करो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। बिल्कुल नहीं, आज मुझे जरूर जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जाओ, बाहर वेट कर लूंगा मैं। ठीक है अजलान, अगर चाहो तो मेरे साथ क्लास में आ जाना। मेरी जान, मामूली सी बात है, ठीक हो जाऊंगी मैं। तुम काम पर जाओ, ठीक है? फिक्र नहीं करो। ठीक है, मगर कोई भी मसला हो तो मुझे फोन करोगी, समझ गई? ठीक है, करो वादा।
वादा, ठीक है? चलो चले। ख्याल रखना। आराम से। ठीक है अजलान। मुस्कुरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। जी जी जी। हेलो ज़ैनब साहबा, कहिए। एक्चुअली मुझे आपके बेटे मेहते के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आपको आज स्कूल आना होगा। लेकिन आज तो मैं फ्री नहीं हूँ। आप कहें तो किसी और दिन आ जाऊँ मैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप एक बच्चे के वालिद हैं और प्रिंसिपल आपको इमरजेंसी कंडीशन में बुलाती है तो आपको अपनी सारी कमिटमेंट्स कैंसिल करनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आना चाहता, बल्कि सिर्फ इतना कहा है कि मैं आज फ्री नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि आपका बेटा डिसिप्लिन कमेटी में भेजा जा रहा है और पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उमर साहब मेहते ने आज एक स्टूडेंट का सर फाड़ दिया। स्टूडेंट हॉस्पिटल में है, इसलिए अपनी कमिटमेंट्स कैंसिल करके आज ही स्कूल आ जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, देखता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आने की। थैंक यू। बाद में यही लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, जबकि खुद अपनी बच्चे की तरबियत पे ध्यान नहीं देते। मैं तो गई। उफ मेरे बेटा, इस बार तुमने क्या कर दिया? पता नहीं क्या मसला है इस लड़के के साथ। दुआ, ठीक हो ना? मतली हो रही है, फूड पॉइजनिंग है शायद। आयजा, दुआ को अचानक क्या हुआ? ये ठीक तो है? सर, लगता है उसकी तबीयत खराब है, मैं जाकर देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, तुम इस पर साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगा कि क्या करना है। ठीक है? अच्छा ठीक है। वैसे दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स आया है क्या? नहीं यार, तुम्हारी बीवी डाइवोर्स नहीं चाहती। 2 साल से ज्यादा हो गए हमें अलग रहते हुए। ऐसे कब तक चलेगा आखिर? अब मैं क्या कह सकता हूं? उसके वकील से बात की है तुमने? वो जो मांगते हैं उन्हें दो और ये मामला यहीं खत्म कराओ। दरअसल तुम समझ नहीं रहे, वो तुम्हें चाहती है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर मामला खींचेगा। जान, मैंने कभी भी अपनी बीवी से बेवफाई नहीं की है। अपने बेटे के लिए हमेशा अच्छा बाप बनने की कोशिश की है मैंने, और उसके लिए जो भी कर सकता था किया है मैंने। जानता हूं मैं। मुझे बहुत छोटी उम्र में अपनी पसंद के खिलाफ शादी करने पर मजबूर किया गया। हम दोनों खुश नहीं हैं। तो क्या मैं अब जिंदगी भर उस एक गलती की सजा भुगतता रहूं जो मैंने नहीं बल्कि किसी और ने की थी? खत्म क्यों नहीं होता ये? यार मुझे लगता है कि तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी बात नहीं की? जान, तुम तो इन बातों के खुद गवाह हो। बार बार बात की, समझाया उसे, बताया कि हम दोनों खुश नहीं हैं, ऐसे नहीं चल सकता, ये सब खत्म होना चाहिए, मगर सुनती ही नहीं है वो। बिल्कुल नहीं सुनती किसी की। तुम ही बताओ अब क्या करूं उसे समझाने के लिए? बात करने के लिए क्या बचा है? अच्छा ठीक है, मायूस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। चलो ठीक है, मुझे वैसे भी अभी स्कूल जाना है, इसे कल देखते हैं मिलकर। ओके, चलो, खुदा हाफिज। कॉल मी लेटर। ओके। हाँ तो मेहते, एमरे अभी हॉस्पिटल में है और उसके माथे पर स्टिचेस आए हैं। उसका ये हाल देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैम, पहल उसने की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता। हरगिज नहीं मेहते, कोई और ऐसा नहीं करता। वालिदैन बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो अच्छा डिसिप्लिन सीखें, और ये स्कूल शहर के बेहतरीन स्कूल्स में से एक है। देखो, किसी भी स्कूल में तुम जैसे मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स ना होने के बराबर होते हैं। मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ। अगर वो डरपोक है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहादुरी और हक की बात सिर्फ मारपीट से ही की जा सकती है, ऐसा ही है ना? मैम, आई एम सॉरी, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आकर गाली देगा तो मार खाएगा। मैंने वार्न किया था।
कहा था उसे मारूंगा, वो हंसने लगा मुझे देखकर, तो इस वजह से मैंने उसे मारा। ये कोई मैदान जंग नहीं है मैती, तुम गलत थे। कुछ कहना है तो बोलकर समझाओ, और एक बात याद रखो, तुम किसी भी सूरत टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। फादर आ रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हें दी जाने वाली सजा पर बात करेंगे। अगर तुमने फिर भी नसीहत ना ली तो बेटा, मुझे तुम्हारे फादर से कहना होगा कि तुम्हारा एडमिशन किसी और स्कूल में कराएं और वहां ये बताएं कि तुम बदमाशी की वजह से निकाले गए हो, और यहाँ का कोई भी स्कूल ये सब सुनने के बाद तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। समझ गए हो तुम? समझ गया मैम। ओके, अब तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी के पास जाकर रिटन एक्सप्लेनेशन जमा कराओ, अगर कोई है तो। दुआ, दुआ ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? हाँ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा, सुबह भी ऐसे ही हुआ था, चक्कर आ रहे थे। अल्लाह खैर करे। जल्दी किसी को बुलाओ। दुआ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। मैं प्रिंसिपल साहिबा से मिलने के लिए आया हूँ। जी, मैं मेते जरूर। उनाल का वालिद हूँ। ठीक है। मैं यही सोच रहा था कि मेरे बाबा आखिर कहाँ रह गए। क्या हुआ है बेटा? पहले ही बता दूं, मैं बेकसूर हूँ बाबा। अगर तुम बेकसूर हो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुमने फिर किसी से लड़ाई की है बेटा? किसी को जख्मी कर दिया है? तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हो गया है तुम्हें? उसने मुझे मजबूर किया, आखिर मैं क्या करता बाबा? क्या मतलब मजबूर कर दिया? तुम मुझे पागल करके ही छोड़ोगे? ये क्या किया है तुमने? जानते हो ना तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ऐसे क्यों किया तुमने? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये आखिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? बाबा, आपने कसम खाई है मुझ पर यकीन ना करने की। जब भी कोई भी फोन करके कहता है कि मैं तो कसूरवार है, आप फौरन मान जाते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार कोई फोन करे तो आप कह देना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, पर तुम ये सब करते हो। और अंदर बैठी साइको औरत तो वैसे ही मुझसे नफरत करती है, वो आपको भी भड़काएगी। मैं देख लीजिएगा। चुप हो जाओ, ये स्कूल अच्छी खुमत है, तुम्हारा घर नहीं, पुरसुकून रहो। ठीक है, छोड़ दो ये बातें। कहाँ जा रहे हो? लेटर लिखने जा रहा हूँ। स्कूल नहीं, फौजी छावनी है ये। जाइए सर, इस तरफ से लेफ्ट साइड पर दूसरा रूम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर उनाल, मैं मेते का वालिद हूँ। ज़ैनब असलान, बैठिए। खुश आमदीद उमर साहब। एक्चुअली आपके आने से कुछ ही देर पहले मैते से बात हुई। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शर्मिंदा होने के बजाय कहता है कि उसका दोस्त की फाइट डिजर्व करता था। मेरी बात को प्लीज समझिएगा। मैते के इस बिहेवियर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्या आपके स्कूल में पहली बार बच्चे आपस में लड़े हैं? लेकिन ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, असल में ये सीधी सीधी गुंडागर्दी और ताकत का इस्तेमाल था। देखें, ये तो मुझे भी मालूम है कि क्या हुआ है। मैं अपने बेटे की कतई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल में ये पहली बार हुआ है। हाँ, ऐसा पहली बार तो नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की हिफाजत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को समझिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे पर तशद्दुद करता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। और वैसे भी दूसरी फैमिली आपसे शिकायत कर सकती है। आपका नाम ज़ैनब है ना? जी हाँ।
देखें ज़ैनब साहिबा, हम भी कभी जवान थे, बाकियों की तरह हम भी इस उम्र में लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई तक हो जाती थी हमारी। लेकिन इन मामलात में वालिदैन को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं, और किसी वालिद को उसके बच्चे की बात पर बुलाना भी और फिर यूं उसे धमकाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। धमकाने से क्या मतलब है आपका? उमर साहब, मैं आपको सूरत हाल से अवेयर कर रही हूँ और आपको सब बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझे काफी आगाही दे दी, उसका शुक्रिया। लेकिन मैं बता दूं, अगर दूसरी तरफ से शिकायत आई तो हम भी जो जरूरी होगा करेंगे, फिक्र मत करें आप। ज़ैनब साहिबा, सिर्फ ये बताएं कि मेहते की सजा क्या है। अब ये डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करेगी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो नहीं करेगा। मेरे बेटे ने एक बार गलती की तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार करेगा। ठीक है, आपको यकीन है तो? बिल्कुल यकीन है। और मेरा आपको ये मशवरा है, बच्चों को सजा देने के बजाय उन पर यकीन करना और उनको बातें समझाना सीखें। आजमा कर देख लें, अगर बच्चों पर यकीन करेगी तो वो खुश रहेंगे। उमर साहब, मैं नहीं जानती कि आप मेरे साथ इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त मौजूद मैं नहीं, आपका बदमाश बेटा है। और मैं आपको याद दहानी करा दूं कि पहले से कोई राय कायम ना करें आप। ये बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा से डराने के बजाय अगर आप इनकी रहनुमाई करेंगे, बात करेंगे या धमकाने के बजाय इनको मोहब्बत से सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ज़ैनब साहब, देखिए उमर साहब, ये कोई नर्सरी नहीं और ना मैते कोई बच्चा है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता वो। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। कैसा आदमी है ये? स्कूल को होटल समझ लिया। क्या कहा इसने? फूड पॉइजनिंग हो जाए ऐसी कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस बात होगी, लेकिन फिर भी एहतियात करना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम सिक लीव ले लो। शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रही थी कुछ टेस्ट करवा लो। असलान को फोन करती हूँ, वो टेस्ट के लिए ले जाएगा। मुझे अस्पताल के चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है। दुआ, एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? जरा सोच समझ के बोलो। यार, मतलब तुम्हें उल्टी मतली चक्कर आ रहे हैं इसलिए कहा। खुदा का खौफ करो, कोई सुन लेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन ऐसा हो भी सकता है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। नहीं नहीं, प्लीज तुम अपना दिमाग मत चलाओ। इतना जोर दोगी तो फ्यूज भी हो सकता है ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे। अच्छी बातें किया करो। मैं असलान को फोन कर रही हूँ। ये मैते कैसा लड़का है? I mean, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? जैसा मैंने कहा, हर प्रॉब्लम की जड़ है वो। और स्कूल में उसके करीबी दोस्त कौन कौन है? मैं तो उसे ब्रेक टाइम में भी हमेशा अकेला ही देखती हूँ। उसका कोई खास दोस्त तो नहीं है, लोनली टाइप है। हाँ, लेकिन वो पहले इस तरह का नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। आई सी, शायद घर के इश्यूज होंगे। अरे मॉम, इतने दिन बाद हम साथ निकले, अब स्कूल और स्कूल वालों के बारे में बात करके मुझे बोर मत करें। ठीक है जिमल। हाँ, चलें उधर चल के देखते हैं मॉम। खुशामदीद, आइए। मॉम, ये कैसा है? मैं तो समझी थी तुम्हारी दोस्त के लिए गिफ्ट देखना है। ओह हाँ। तुमने डिसाइड किया है कि क्या लेना है या ऐसे विंडो शॉपिंग करते रहेंगे? अच्छा, तो ये भी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ऑफ कोर्स जिमल, टाइम इम्पोर्टेंट होता है। अब जल्दी बताओ क्या लेना है। पता नहीं, शायद कोई कपड़े या नीचे वहाँ जूते भी हैं। जिमल, तुम स्टूडेंट हो, इस एज में इतने महंगे गिफ्ट्स कौन किसी को देता है? क्या हो गया तुम्हें? अरे मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मेरी स्कूल में कुछ इमेज भी है। अगर ये सब तुम्हारा इमेज है तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। मॉम, जिमल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और ये नई नई बातें नहीं करो। पहले ही कहा था मैंने कि ज्यादा खर्च नहीं करोगी तुम, बस। हुक्म माना जाएगा कमांडर साहब। चलो जल्दी करो। देखना जिमल, ये कैसे हैं? मॉम, ये बड़े हैं, नहीं चलेंगे। ये वाले? माफ कीजिएगा।
ये तो हर जगह आ जाती है। मॉम चुप हो जाए, वो सुन लेंगी। तुमने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कहा? हाँ, तुमसे पूछा। तुमने कुछ कहा है मुझे? आप खुद को क्या समझ रही हैं? क्या आप इस जगह से बाहर की हैं कोई? मॉम ये क्या कर रही हैं? खामोश हो जाइए। जिमल 1 मिनट। तुम्हारा मसला क्या है? खुदा के लिए छोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमसे से ज्यादा और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? बदतमीज, आजादी की दुश्मन। तहजीब की दुश्मन बनने से तो बेहतर है आजादी ना ही हो तो अच्छा है। मॉम बस करें, चुप हो जाए। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, उसके बाद समझ आएगी शायद। एक्सक्यूज मी, क्या मसला है? आई एम सो सॉरी। देखे ना, ये खातून हम पर चिल्ला रही है। बस ये हो रहा है। ऐसे लोगों को यहाँ एंट्री क्यों देते हैं? जिप देता है आपको? चलें प्लीज। डोंट टच जिमल। बदतमीज, बदतमीज। मोहतरमा प्लीज ऐसा मत करें। मॉम सब हमें देख रहे हैं, चले यहाँ से। जिमल हम क्यों जाए यहाँ से? ये जाए ना, चिल्ला तो ये रही है। अगर सोशल होती तो शायद ऐसा न करते आज। मॉम चले ना, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज मेरी बात मान ले, चले। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। वैसे आप ऐसे क्यों करती हैं मॉम? ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों करती हो? ऐसे मौके पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। अच्छा बस भी करें। आपने उन औरतों को ताना दिया, फिर उससे मैं उल्टा पुल्टा मैंने कुछ नहीं कहा। मैं एक टीचर हूँ। अगर किसी को सच बात बुरी लगी तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मेरा अपना अंदाज है, ऐसे ही बोलूंगी। मॉम क्या आप नस्ल परस्त हैं? जिमल इसका नस्ल परस्ती से क्या ताल्लुक? मैंने तो कहा था ये लोग हर जगह है, हर जगह उनका कब्जा होता है। वो भी जानती थी, इसीलिए तो भड़क गई। आपको क्या लेना देना वो औरत क्या करती है? उसका यकीन है वो जाने, आपको क्या? ये सब भी ज़ाहिरी दिखावे के पीछे भागने वाले लोग हैं जिमल। मैं इस दिखावे के खिलाफ हूँ। खैर छोड़ो, दोस्त के लिए कुछ लोग ही ऐसी घूमती रहोगी। अभी घर चले, बाद में जाकर खुद देख लूंगी मैं। ओफो जिमल, तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ गई हूँ। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बताया। परेशान मत हो, और डॉक्टर ने कहा है ना कि चेकअप करवाना जरूरी है। हाँ तो मना कब कर रही हूँ मैं? हाँ, लेकिन ये टेस्ट तो सुबह खाली पेट होते हैं ना। हाँ तो उनके लिए सुबह दोबारा आ सकते हैं, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। अम्मी क्रेडिट कार्ड में देखेंगी तो 100 सवाल पूछेंगे, समझाती रहूंगी और यकीन नहीं आएगा उन्हें। दुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना यहाँ, मैं हूँ ना ये सब देखने के लिए। असलान ऐसा नहीं हो प्लीज बहस सकता। मत करना इस मामले में, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ असलान, मैं हूँ। आपको मेरे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलना होगा और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपके खाली पेट किए जाएंगे। हम उसके लिए सुबह दोबारा आ जाएंगे यहाँ। इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको करवाना चाहिए क्योंकि कंडीशन से लगता है आप प्रेग्नेंट हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ आएं।